बहुत सारे टैक्स पेयर इंतजार में थे। असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइल हो चुकी है, उसका रिफंड कब आएगा, बस उसके रिफंड से पहले पिछले असेसमेंट ईयर 25-26 से रिलेटेड इनकम टैक्स नोटिस जारी हुए हैं और एक दो नहीं हजारों लाखों की संख्या में इनकम टैक्स नोटिस जारी किए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। आज के सेशन में हम समझेंगे क्यों डिपार्टमेंट ने ये इनकम टैक्स नोटिस जारी किए हैं, आपको कैसे चेक करना है कहीं आपका भी तो कोई नोटिस नहीं आया है, अगर नोटिस आया है तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इनकम टैक्स नोटिस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना है अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर, पेंडिंग एक्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको ई प्रोसीडिंग दिख जाएगी और ई प्रोसीडिंग में जाकर के आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएंगी और व्यू नोटिस आप देखेंगे, यहाँ पे आपको अपना नोटिस मिल जाएगा। ध्यान रखिए कई बार मेल पर और मैसेज पर नहीं आता है, लेकिन आपको यहाँ पर लॉगिन करके ज़रूर अपना जो भी नोटिस है इनकम टैक्स का वो मिल जाएगा। एंड ये हमारा नोटिस है जो जारी किया गया सेक्शन 143(2) के अंदर ये नोटिस जारी किया गया है। अब क्यों ये जारी किया गया अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, क्या क्या ट्रिगर पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से नोटिस जारी किया जाता है। 143 का नोटिस जो है वो स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस होता है, जिसमें आपकी आईटीआर की डिटेल में जांच की जाती है। पिछले असेसमेंट ईयर का है 25-26 का, और ये रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले 2026 को बहुत सारे टैक्स पेयर को जारी किया गया है। आप भी एक बार लॉगिन करके चेक जरूर कर लीजिए आपके केस में कोई स्क्रूटनी नोटिस ना आया हो। इवन सैलरी इंडिविजुअल्स को भी यहाँ पर ये वाले नोटिस भेजे गए हैं। इसमें जो है आपसे सारी डॉक्यूमेंट सारी डिटेल्स मांगी जाती है। जैसे इस केस में देखेंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है जिस बेसिस पर आपने अपनी आईटीआर फाइल की, आपका फॉर्म 16 हो गया, आपकी सैलरी स्लिप होगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, ये सब आपको रेडी रखनी है। अब आपसे ये चीज़ें मांगी जाएंगी और एक्चुअल बेसिस पर अब देखा जाएगा आपने सही एग्जम्पशंस अलाउंसेस क्लेम किए हैं या नहीं किए हैं, ये चीज़ों की जांच की जाएगी। अब अगर बात करें कि इस केस में नोटिस ट्रिगर क्यों हुआ है वो आपको बता देता हूं। यहाँ पे आईटीआर अगर आप देखेंगे, ये देखिए आईटीआर में अगर आप देखेंगे 1,33,000 का टीडीएस डिडक्ट हुआ था। टैक्स पेयर ने क्या किया, अलाउंसेस और एग्जम्पशंस लेकर के पूरा का पूरा रिफंड करवा लिया। अब रिफंड किस तरीके से कराया मुझे नहीं पता, उन्होंने खुद फाइल किया या किसी से फाइल करवाया। यहाँ पे एनी अदर के अंदर अलाउंसेस डाल दिए गए और ये जो आईटीआर गई है वो न्यू रिजीम में गई है। इनकम टैक्स सीपीसी को 1 मिनट लगता है ये आइडेंटिफाई करने में कि आपकी आईटीआर न्यू रिजीम में है जहां अलाउंसेस अलाउड नहीं है और आपने इतने सारे ये 5 से 6 लाख के अलाउंसेस यहां पर आपने क्लेम किए हैं। आपकी 13-14 लाख की इनकम थी जिसको आपने 7 लाख के कम ले आए हो। आप क्यों ले आए हो? जिससे आपका पूरा का पूरा रिफंड बन जाए। अब न्यू रिजीम में ये अलाउड ही नहीं होता। तो यहाँ पर देखो, जब आईटीआर प्रोसेस हुई, पहला स्टेप होता है आप आईटीआर फाइल करते हो तो आईटीआर प्रोसेस होती है। प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत नहीं आई, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपका रिफंड जो पूरा का पूरा था वो बैंक अकाउंट में आ गया। लेकिन डिपार्टमेंट के पास टाइम होता है 5 साल का। 5 साल तक आपकी असेसमेंट की जा सकती है, आपके केस को ओपन किया जा सकता है। जब डिपार्टमेंट का एक इनसाइट पोर्टल होता है जहां पे सारी जांच की जाती है, एनालिटिक्स किए जाते हैं, वहां पर एक फिल्टर लगता है। न्यू रिजीम के अंदर आपने अलाउंसेस लिए हुए हैं जो कि अलाउड नहीं है, वो भी कहाँ, एनी अदर के अंदर अलाउंसेस लिए हैं। ये सारे अलाउंसेस जो अलाउड ही नहीं होते हैं न्यू रिजीम के अंदर, वो अलाउंसेस आपने लिए हुए हैं। एक फिल्टर के बाद आपका पता चल गया केस, और इसी तरीके से मल्टीपल केसेस जो है वो आइडेंटिफाई हुए और सभी को यहाँ पर नोटिस गया है। अब ऐसे केसेस में तो कोई ऑप्शन ज़्यादा बच नहीं जाते जहाँ पर फेक एग्जम्पशन, फेक अलाउंसेस क्लेम करके अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर तो जितना भी असेसमेंट के बाद आपका जो टैक्स बने, जितना भी रिफंड आपने क्लेम किया, रिफंड तो आपको वापस करना ही पड़ेगा। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट लग सकती है, अंडर रिपोर्टिंग लग सकती है, एंड उस सब के बाद पेनल्टी भी आपके ऊपर यहाँ डेफिनेटली लगाई जाएगी। पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स अलग होती हैं और ये वाली जो प्रोसीडिंग्स होती हैं टैक्स रिकवरी की, ये पूरा रिकवर आपसे किया जाएगा। अगर फेक है तो, जेन्युइन है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने जेन्युइन डिडक्शन या अलाउंसेस क्लेम की है एज पर लॉ, वो अलाउड है। देखिए, जेन्युइन का मतलब ये नहीं होता कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। जैसे अगर मान लो ये जेन्युइन भी है, ये सारी सैलरी स्लिप के अंदर अवेलेबल भी है, लेकिन क्या वो लॉ में अलाउड है या नहीं है, ये भी चीज़ तो देखी जाती है। तो न्यू रिजीम के अंदर तो ये चीज़ें अलाउड ही नहीं होती हैं। तो भले ही वो चीज़ जेन्युइन हो, लेकिन क्या वो लॉ उसको अलाउ करता है या नहीं करता है? अगर लॉ ही अलाउ नहीं कर रहा तब भी ये सब कुछ डिसअलाउ हो जाएगा आपको, और आपका पूरा का पूरा जो ये रिफंड आपने क्लेम किया ये गलत तरीके से माना जाएगा और ये पूरा रिफंड भी आपको वापस करना पड़ेगा। साथ में पेनल्टी के प्रोविजंस लगेंगे, वो भी यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। लेकिन सही केस है, जेन्युइन केस है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे टैक्स प्रोफेशनल से, कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए और इसका रिप्लाई सही तरीके से करवाइए, एंड आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आईटीआर फाइल करते टाइम एक अच्छे टैक्स प्रोफेशनल से सलाह जरूर ले। अगर आप हमसे अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं सही तरीके से, लीगल तरीके से और जेन्युइन तरीके से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर कांटेक्ट कीजिए। मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।